बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गार्लिक नान विदाउट अवन, विदाउट तंदूर। जी हाँ, हम तवे पे बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। 3 कप मैंने ले लिया है मैदा और इसमें मैं अभी ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून चीनी। ठीक है, और इसमें अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ही डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। ठीक है, इन चीज़ों को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये आटे में मिक्स हो जाएं। ठीक है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर दही डाल देंगे। इससे जो हमारे नान है बड़े मज़ेदार किस्म के नरम और सॉफ्ट और मुलायम से बनेंगे। और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कुकिंग ऑयल। और अब हमें 2 गार्लिक के जवे चाहिए होंगे और आप इसको बारीक बारीक चॉप्ड करके इस आटे में ऐड कर लें। और जो गार्लिक है उसको आप, अगर आपको नान जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग गार्लिक नान चाहिए तो आप उसमें 2 की जगह 4 भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नीम गर्म पानी। हल्का सा गर्म पानी हमने इसमें ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं इसमें ऐड करना। और अब हम क्या करेंगे, आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे जिस तरह हम घर में नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने नान के लिए मैदा ही इस्तेमाल करना है। आप चक्की का आटा जो है नॉर्मल रोटी के लिए वो भी, उसके भी नान बना सकते हैं। मैं अक्सर उसके नान बनाती हूँ। और आटा हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको एक बॉल में डाल रही हूँ और इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऑयल ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके ताकि आटा जो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा भी बहुत है लेकिन मैं रख रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और जो आटा है हमारा बड़ा अच्छे से सेट हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को ऑन कर दूँगी, उसके ऊपर तवा रख दूँगी गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। और नान के ऊपर लगाने के लिए मैंने ले लिया है कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से मैंने ले लिए हैं तिल। आप चाहे तो इस पर कलौंजी भी लगा सकते हैं और बारीक कटा हुआ लहसुन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लहसुन है वो मैंने आटा गूंदते हुए इसमें डाल दिया था तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है लहसुन की। और अब मैं बना लूँगी, जल्दी से बना लूँगी पेड़े। और जो पेड़े हैं उनका जो साइज़ है, ना ज़्यादा मैं रख रही हूँ छोटा, ना ज़्यादा बड़ा रख रही हूँ। मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ के पेड़े। और जब आप नान बनाएं तो अपने हिसाब से ज़्यादा छोटे बड़े जिस तरह आप बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम बना लेंगे पेड़े। और बहुत ही मज़ेदार किस्म के नान रेडी होते हैं। मैं जब नान बनाती हूँ तो मैंने नान को बनाकर उसके ऊपर भी गार्लिक लगा कर देखा है और यकीन करें जब गार्लिक को आप बारीक बारीक चॉप्ड करके आप आटे के अंदर जब डालते हो ना, उससे नान ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, और ये तकरीबन हमारे जो पेड़े हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। मैं 4 बना लूँगी और अब इनको मैं थोड़ा साइड पर कर दूँगी ताकि यहाँ पर थोड़ी जगह बन जाए रोटी बेलने की। और अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको राउंड रखें, ओवल रखें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जिस तरह आप बनाना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा ओवल ही रखूँगी। और अब इसको थोड़ा फैलाने के बाद थोड़ा साइड पर करके थोड़ा सा हरा धनिया और जो हमारे हैं तेल वो थोड़ा से फैला देंगे। और जो हमारी बेली हुई रोटी है इसके ऊपर रख देंगे और दोबारा से इसको बेल लेंगे ताकि हमारे जो धनिया और जो तिल हैं वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाएं। और इसकी टॉप साइड पर हम थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से तवे पर स्टिक हो जाए। तवे पर डाल देंगे इसको। तवा जो हमारा है मीडियम फ्लेम पर है इस वक्त, क्योंकि तवा हमारा काफ़ी गर्म हो चुका था, उसको फिर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था। और अब देखेंगे ऊपर से इसके बबल बनना शुरू हो रहे हैं। जब देखेंगे थोड़ा बबल बनना शुरू हो गए इसके ऊपर, मीन्स के जो इसकी डाउन की साइड है पक चुकी है। और अब हम इस तरह इसको पका लेंगे। और घर पर नान बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो तवा है वो लोहे का हो या अलमुनियम का हो, क्योंकि जो नॉन स्टिक तवा है उस पर नान नहीं बन सकते। ठीक है, देखिए इस तवे को हम घुमा लेंगे ताकि इक्वल सी पूरे नान पर हीट लगे और जो नान हमारा अच्छे तरीके से हर जगह से पक जाए। ठीक है, और जो नान है हमारी बड़े अच्छे से सिक चुकी है। अब हम नान को हम तवे से हटा देंगे
और देखिए टॉप का जो इसका पोर्शन है कितना अच्छा सा पक चुका है। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी दूसरी साइड। ये देखिए कितनी अच्छे से नीचे से भी ये नान पक चुका है। और दूसरे नान को भी जल्दी से बेल लेंगे और अब ऊपर से हम दोबारा से बेल लेंगे ताकि जो नान का डाउन का पोर्शन है उस पर अच्छे से जो धनिया है और हमारे तिल है अच्छे से स्टिक हो जाएं। और टॉप के पोर्शन पर हम फिर से पानी लगा देंगे। पानी जो है ठीक ठाक लगाना है ताकि जो नान है तवे पर अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है। पानी अगर कम लगाएंगे तो ये होगा, जब तवे पर आप डालेंगे नान को, थोड़ी देर के बाद जब आप नान को सेकेंगे वो नान गिरने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि पानी आपने ठीक ठाक अमाउंट में लगाना है ताकि हमारा नान जो है तवे पर अच्छे से स्टिक हो जाए। ये देखें, ये जो हमारा नान है इस पर बबल बनना शुरू हो चुके हैं और अब हम इसको सेक लेंगे, ठीक है। और इसको सेक लेंगे क्योंकि हमें घुमा घुमा कर इसको सेकना पड़ेगा। जिस तरह अमन है या तंदूर है उसमें तो हर तरफ हीट आ रही होती है, तो बस हमें देखना पड़ता है कि हमारा नान रेडी हुआ या नहीं हुआ। उसको निकाल लेते हैं अमन से या तंदूर से। इस पर हमें खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तवे को हमें घुमाना पड़ता है, हमें खुद अच्छे से नान को सेकना पड़ता है। गार्लिक नान हमारा बड़े अच्छे से सिक चुका है और अब मैं इसको तवे से हटा दूंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जो बाकी हमारे नान हैं उनको हम जल्दी से उनको सेक लेंगे। और अब मैं इस पर थोड़ा सा बटर लगा लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। अगर आप बटर या घी दोनों नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी जो गार्लिक नान है बहुत ही मज़े का है। और जो बाकी हमारे नान है उस पर भी मैं जल्दी से बटर लगा लूँगी। और इस नान के साथ कोरमा हो या पाए हो, मज़ेदार। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से नीचे से नान पका हुआ है हमारा और बहुत ही सॉफ्ट किस्म का पका हुआ है। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना नरम हमारा नान है। और गार्लिक नान है, आप इसको ड्राई भी खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ज़बरदस्त किस्म के गार्लिक नान रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।